नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। कोई आपको देख रहा है, कोई आपके पीछे है, कोई आपको सुन रहा है, कोई आपको कह रहा है। वो कौन है? आप कैमरा की नज़र में हैं। एक सुबह दरवाजे की घंटी बजी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान लिए खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है। मैंने कहा, हाँ कहो। उसने कहा, अच्छा भाई, तुम तो हर दिन मुझसे मिन्नतें कर रहे हो। मैंने कहा, माफ करना भाई, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो वह कहने लगा, भाई मैं भगवान हूँ। तुम रोज प्रार्थना करते हो, मिन्नतें मांगते हो, मुझे याद करते हो, तो इसलिए आज मैंने पूरे दिन तुम्हारे साथ मैं रहूँगा। आपकी इच्छा मैं पूरी करूँगा। मैं चिढ़ाया, यह क्या मजाक है? अरे ये मजाक नहीं, सच है। सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो। तुम्हारे अलावा मुझे कोई देख और सुन नहीं सकता। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, माँ पीछे से आई। उसने कहा कि अकेले खड़ा क्यों है? यहाँ क्या कर रहा है? चाय तैयार है, अंदर आओ और पी लो। अब जब एक टूक की बातों पर, जो आगंतुक था उसकी बातों पर थोड़ा विश्वास होने लगा था और मेरे मन में थोड़ा डर भी था कि चाय का पहला घूंट लेते ही मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, इतनी चीनी रोज होती है क्या? इतनी सारी चीनी तुमने डाल दी है? इतना कहने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि अगर ये आगंतुक सच में भगवान होता तो ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसकी माँ से नाराज़ हो। मैंने शांत होकर समझाया कि भैया, आज आप दिख रहे, ध्यान रखना। बस फिर तो मैं जहाँ भी हूँ वह पूरे घर में मेरे पीछे पीछे आया। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने नहाने के लिए बाथरूम में गया तो वह भी मेरे पीछे आया। मैंने कहा, भगवान, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। इसलिए स्नान करने के बाद तैयार होकर मैं मंदिर गया। निश्चित रूप से पहली बार मैंने पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि आज मुझे अपनी ईमानदारी साबित करनी थी। जैसे ही कार में रोज़ाना सफ़र शुरू हुआ, एक कॉल आई और मैं फ़ोन उठाने की वाला था कि मुझे एहसास हुआ कि आज मैं नज़र में हूँ, भगवान की नज़र में हूँ। गाड़ी किनारे रुकी, फ़ोन पर बात की और कहने ही वाला था कि इस काम का पैसा मिलेगा, लेकिन मेरे मुंह से क्यों निकल गया, आप आ जाओ, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आज आप नज़र में हैं। फिर उस दिन ऑफिस में न तो स्टाफ पर गुस्सा किया, न किसी कर्मचारी से बहस की। रोज़ाना बेवजह 25-30 अपशब्दों का प्रयोग किया करता था, लेकिन उस दिन सारी अपवित्रता देखिए
कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया, मैं बदल गया। यह पहला दिन था जब क्रोध, अहंकार, न द्वेष, लोभ, चुगली, बेईमानी, झूठ मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकले, कार में बैठे, फिर बगल में बैठे भगवान से बात की। भगवान, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, तुम भी कुछ नियमों का पालन करो। उसके और मेरे चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। जब घर पर रात का खाना परोसा गया तो शायद पहली बार जो मेरे मुंह से निकली, भगवान पहले आप तो ले लो। और उसने भी मुस्कुराकर चिकन मुंह में ले लिया। भोजन के बाद माँ ने कहा, आज पहली बार तूने भोजन की कोई कमी महसूस नहीं हुई। क्या बात है, क्या सूरज पश्चिम में निकला है? आज मैंने प्रसाद खाया है माँ, कोई कमी नहीं है, प्रसाद का असर है, क्योंकि आज मुझे कोई देख रहा है। कुछ मिनट चलने के बाद मैं अपने कमरे में गया, दृढ़ निश्चय करके, और शांत होकर मैंने अपना सिर तकिए पर रख दिया। फिर भगवान ने प्यार से मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, आज आपको सोने के लिए न संगीत की ज़रूरत होगी, न दवा की, न किताब की। जिस दिन हमें एहसास होगा कि वह देख रहा है, सब ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक ख्याल भी आंखें खोल सकता है। हमेशा याद रखें कि हम सांसारिक कंगरों की नज़र में नहीं, बल्कि हर समय भगवान की नज़र में हैं। हम सब ऊपर लगे कैमरे में कैद हैं, हम हैं। तो ये मैं इसलिए कहता हूँ कि हम सब मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, महावीर, बुद्ध, उनके पास जाते हैं। दुनिया के सारे भगवानों के पास हर इंसान कोई न कोई जाता है, प्रार्थना करता है, सुख के लिए प्रार्थना करता है। ये सब श्रावण मास हो या मुहर्रम हो या कोई भी त्यौहार हो, जैन धर्म का हो, उपवास करते हैं, नकोड़े उपवास करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। क्यों करते हैं? क्या आपने क्या पाप किया है तो आपको ये करने की ज़रूरत? हम हर रोज़ मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं, माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। किस लिए? क्योंकि हमें पता है कि हमने पाप किया है। अगर हमने पाप किया है तो पाप की सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। हमारे इंसान के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है जो हमें पता है कि वो इंसान काम, क्रोध, लोभ, मद, अभिमान, सत्ता, स्वार्थ सब कुछ उसमें भरा पड़ा है। लेकिन बाहर जो मैं आपके सामने दिख रहा हूँ वो चंद्रकांत भट्ट, बालार्क, मुझे पता है कि मैं अंदर से क्या हूँ। मेरी जो आंखें देख रही हैं वो सामने वाले को पता नहीं है कि मेरी आंखों में काम वासना है, मेरी आंखों में दर्द है, मेरी आंखों में गुस्सा है, मेरी आंखों में क्रोध है और मेरी आंखों में प्रेम भी है। वही आंखें जो ईश्वर को ढूंढ सकें, वही आंखें जो किसी पर गुस्सा भी कर सकते हैं, किसी पर काम वासना से देख भी रहा हो। वही औरत है जो माँ है, आप उसको किस तरह देखते हैं? वही औरत है आपकी बहन है, आप किस तरह देखते हैं? आंखें वही हैं, आप वही हैं, चेहरा वही है, आपकी बेटी है, आप
हाथ रखते हो, किस तरह देखते हो, आप वही हो। किसी की बहन है, लेकिन जब आप किसी की बहन हो, किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, वही चेहरा किस तरह देखता है। अगर आप समझते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर देखता है, तो फिर गलत काम क्यों करते हो, किस लिए करते हो, क्यों आप सत्ता धन के पीछे घूमते रहते हो। इसके लिए अगर आप में सत्ता प्राप्ति, धन प्राप्ति, कुछ प्राप्ति, स्वार्थ, ईर्ष्या, तो आप गलत काम करते हैं। लेकिन वो छोड़ना, हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य असल में क्या है हम समझते नहीं हैं। ईश्वर ने तो काम, क्रोध, लोभ सब कुछ आप में है, पड़ा हुआ है, डाला हुआ है, लेकिन उसका उपयोग, दुरुपयोग आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी, जहाँ भी जाओ, जिस तरह जाओ, पहले सोच लो कि कोई आपको देख रहा है। और कौन देख रहा है? आप छुप के अगर गलत काम करने जा रहे हैं, तो जैसे सीसीटीवी का हर कैमरा आप कर भगवान की तरफ से लगा रहा है, आपको मंदिर में जाकर पाप धोने की ज़रूरत नहीं है, गंगा में डुबकी मारकर आप पवित्र होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत काम ही क्यों करते हो? एक मुट्ठी भर अनाज के लिए, एक मुट्ठी भर पैसे के लिए, आप स्वार्थ के लिए गलत करते हो। दुनिया में अगर जीना है तो मैंने 3 चीज़ के एकांत में आपकी सोच बदल जाती है। अंधकार में आपकी सोच बदल जाती है, और एकलता, जब आप अकेले हो तब आपकी सोच बदल जाती है। अगर वही 3 चीज़ में अगर कोई भी एकांत हो, एकलता हो और अंधेरा हो, आपके सामने जो कुछ आता है तब आप गलत काम करते हो, तो उससे बचकर अगर रहेंगे तो आपको गलत काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। देखिए, ये लोग मछली पकड़ कर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये नज़ारा देखो आप, ये देखो कुत्ते को लेकर लोग किस तरह हैं। ये भी जीवन है, उस जिसमें उसको खुशी मिलती है। तो गुड मॉर्निंग। So I am making video for others. I am making video for social media. Yeah. So see, have a good day. Yeah. तो ये भी समाज है, ये भी देश है, जहाँ आप देख सकते हो कि ये किस तरह यहाँ घूमते हैं। चंद्रकांत भट्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जिसके साथ मैंने बात की। चंद्रकांत भट्ट, नमस्कार, मिलते हैं।